हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विजुलाइजिंग दी नेशन। मीन्स के नेशंस को कैसे विजुलाइज किया जाता था, किस तरह उनको रिप्रेजेंट किया जाता था। तो सबसे पहले आता है फेस टू अ नेशन। ठीक है, अगर किसी रूलर को रिप्रेजेंट करना हो तो उसका पोर्ट्रेट या स्टैचूज बना दिए जाते हैं, जिससे हम इजली उसको समझ सकते हैं। तो इसी तरह जो है नेशन को कैसे फेस दिया जाएगा, नेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो 18th और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक रास्ता ढूंढा कि नेशंस को पर्सोनिफाई करने का। मीन्स के कंट्री को रिप्रेजेंट करना है जैसे वो कोई पर्सन हो। ठीक है, तो मेनली जो नेशंस थे उनको पर्सोनिफाई किया जाता फीमेल फिगर के थ्रू। ठीक है, तो जो नेशन को पर्सोनिफाई करने के लिए फीमेल फिगर यूज़ की जाती थी। ठीक है, तो वो कोई पर्टिकुलर रियलिटी में जो है रियल लाइफ में वो कोई वीमेन होती नहीं थी, जो एक इमेजिनेशन होती थी। ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता था। मीन्स के वो फीमेल फिगर जो होती थी वो रियलिटी में नहीं थी, वो हमारी माइंड में होती थी। और ये जो फीमेल फिगर्स हैं, ठीक है, तो ये इनको एलेगरी कहते हैं। ठीक है, फीमेल फिगर जो होती जिनको आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया गया था उसको हम एलिगरी कहते हैं। ठीक है, एलिगरी मीन्स एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ठीक है, जिसको हम किसके थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, एक पर्सन और एक थिंग्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो नेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एलिगरी यूज़ की गई थी। अगर जहाँ पे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया को अगर रिप्रेजेंट करते हैं हम भारत माता के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब भी हम इंडिया का नाम लेते हैं तो हमारे सामने एक फिगर आती है, हमारी आंखों के सामने एक फिगर आती है कि एक इंडिया का मैप बना हुआ है। उसके सेंटर में क्या है, एक देवी है। ठीक है, जिसके हाथ में ट्राई कलर पकड़ा हुआ है, हमारा तिरंगा पकड़ा हुआ है। तो जहाँ से जो है भारत माता की जो फिगर है, ठीक है, तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। अब देखें, अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन देखें, ठीक है, तो उस टाइम पे जो आर्टिस्ट थे उन्होंने एक फीमेल एलिगरी यूज़ की थी। ठीक है, और इसके अलावा जो है आइडिया से लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक, तो उनके लिए एलिगरीज यूज़ की गई थी। जैसे लिबर्टी है उसे रेड कैप और ब्रोकन चेन के थ्रू रिप्रेजेंट किया था, और जस्टिस जो है उसे एक ब्लाइंड फोल्डेड वीमेन फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया था, जिसके हाथ में क्या था, अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स। ठीक है, वो जो तकड़ी होती है, ठीक है, तो वो उसके हाथ में थी, वेइंग स्केल उसके हाथ में तकड़ी होती। तो फ्रांस में जो है बहुत सारी फीमेल एलिगरीज जो है यूज़ की गई थी। तो फ्रांस में मेनली जो है क्रिस्टन मैरिन फीमेल फिगर को यूज़ किया गया था। जे एब्स्ट्रैक्ट नेम था वहाँ पे, जे नेम पॉपुलर बहुत था, लेकिन जे लेडी रियलिटी में नहीं थी। जे किसको रिप्रेजेंट करती थी, जे आइडिया ऑफ अ पीपल्स नेशन को रिप्रेजेंट करती थी। लोगों के माइंड में इस चीज़ को लाने के लिए क्या किया गया कि जो फीमेल फिगर था, ठीक है, जो मैरीना के स्टैचूज थे वो पब्लिक स्केयर्स, जो स्केयर्स थे, जो चौराहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लगाए गए जगह जगह पे। तो इसके अलावा जो है ताकि लोगों के रिमाइंड रहे, उनको याद रहे कि ये यूनिटी का नेशनल सिंबल है। ठीक है, और इस चीज़ को इसके थ्रू जो है नेशंस को रिप्रेजेंट किया गया, लोगों के माइंड में इस आइडिया को डेवलप किया गया था। उसके बाद जो है मेरीना की जो इमेजेस थी वो कॉइन्स और स्टैम्प्स पे भी लगाई गई। ठीक है, 1850 की जो पोस्टर स्टैम्प थी उस पे मेरीना को रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, वो सॉरी फिगर ऑफ मेरीना वहाँ पे लगाई गई। ठीक है, उसकी फिगर यूज़ की गई थी, तो जो रिप्रेजेंट करती थी रिपब्लिक ऑफ फ्रांस को। उसके बाद जर्मन में देखते हैं, तो जर्मन में जो है जर्मेनिया जर्मेनिया एलिगरी को यूज़ किया गया था। ठीक है, जो जर्मन नेशन को रिप्रेजेंट करती थी। तो जर्मेनिया के क्या होता था कि उसके क्राउन पहना हुआ था जो ओक लीव्स का बना हुआ था। तो जर्मन में क्या है, ओक जो है वो हीरोइज्म का सिंबल है। ठीक है, ओक को हीरोइज्म का सिंबल माना जाता था।
आई होप कि आपको फ्रांस और जर्मन की एलिगरीज के बारे में पता चल गया होगा।